कहानी तो कब से चल रही है और ये तो चलती ही रहेगी। किरदार बदलते रहते हैं, नाम बदलता रहता है। हर कोई अपने हिस्से का किरदार अदा करता है और चला जाता है। अब इस कहानी में एक ही शख्स एक ही वक्त में किसी के लिए हीरो है तो किसी के लिए विलन। कहीं वो सपोर्टिंग एक्टर यानी कि मावन अदाकार है तो कहीं उसकी वैल्यू एक्स्ट्रा की भी नहीं। हम सारी कहानी में खुद ही अपना किरदार जज करते रहते हैं। हम हमेशा अपने आप को ही मरकजी किरदार में देखना चाहते हैं और हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का मरकज होता भी है, लेकिन हम खुद ही इस कहानी के या अपने किरदार के जज नहीं बन सकते। हम तो बस किरदार हैं और अपने किरदार को अदा करते करते ही मर जाते हैं। लेकिन उससे कहानी खत्म नहीं होती, कहानी तो बस हमारी खत्म होती है। बाकी किरदार तो अभी भी जिंदा हैं, उनकी कहानी तो अभी मजीद चलना है। ना जाने कितने क्लाइमेक्स आने हैं, ना जाने कितने नए वाकयात रूनुमा होने हैं, ना जाने कब कहां कौन किस मोड़ पर अचानक क्या रुख इख्तियार कर ले। भला किसी को क्या पता कि आगे क्या होना है। बाज़ औक़ात हम अपने आप को कहानी और इसके किरदार में इतने गुम कर लेते हैं कि हम इस कहानी के लिखने वाले को, इसके खालिक को, इसके मुसन्निफ को भूल जाते हैं, जिसकी तख्लीक ये पूरी कहानी है। वो कहानी जो हमसे पहले निभाई जा चुकी है और हमारे बाद आने वाली तमाम कहानी भी उसी के हाथ में है। हाँ, वही जो हमारा किरदार लिखता है, वही जो हमें कहीं मरकजी, कहीं मावन और कहीं एक्स्ट्रा का किरदार देता है। वही जो हमारा असली जज है, वही जो पूरी कहानी और उसके एक एक किरदार से वाकिफ है। वही जो अपने तख्लीक करदा हर किरदार से बहुत मोहब्बत करता है। वही जो बेहतरीन मुसन्निफ और मुंसिफ है। वो हमेशा इंसाफ करता है हर किसी से, बस हम ही समझ नहीं पाते क्योंकि बहुत सी दूरियां उसने अपने हाथ में रखी हैं। वक्त आने पर सब कुछ आया हो जाएगा, लेकिन शायद इस कहानी में नहीं, उस कहानी में जो इस कहानी के इख्तिताम के बाद शुरू होगी।